राजा सिद्धराज काम का मुआयना करने आया। उसकी नजर पसीने में लथपथ मिट्टी उठाती जस्मा पर पड़ी, जो अपने पति रूड़ा के साथ काम कर रही थी। राजा उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा। उसका राजसी अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, ऐसी सुंदरता मिट्टी में नहीं, मेरे महल के रेशमी बिस्तरों पर होनी चाहिए। यह पाटन के शक्तिशाली सोलंकी राजा के सहस्रलिंग तालाब का निर्माण स्थल था। इस काम के लिए मालवा क्षेत्र से ओड जाति के हजारों लोगों को बुलाया गया था। ये मिट्टी खोदने वाले घुमंतू मजदूर थे। इन मजदूरों में जस्मा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अप्सरा सी सुंदर थी, क्योंकि वो मामाअर्थ की सनस्क्रीन लगाती थी, लेकिन उसका स्वाभिमान उसकी सुंदरता से भी बड़ा था। वह अपने पति रूड़ा के साथ दिन रात मिट्टी खोदती और टोकरियां उठाती। राजा अपने घोड़े से उतरा और जस्मा के पास गया। राजा बोला, तुम इस धूल में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पाटन की महारानी बनाऊंगा, आधा राज्य तुम्हारा होगा। ये टोकरी फेंक दो और सोने के गहने पहनो। जस्मा ने अपनी कुदाल कसकर पकड़ी और राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, संभल कर बोल राजा, तू होगा अपनी नगरी का धनी, पर मेरा धनी तो मेरा पति रूड़ा है। मुझे तेरे महलों की कैद नहीं, अपनी ये खुली हवा और मिट्टी की खुशबू पसंद है। पराई स्त्री पर नजर डालते तुझे शर्म नहीं आती? भरे काम में एक मजदूरनी से अपमानित होकर राजा तिलमिला गया। उसने जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन एक चाल चली। उसने आदेश दिया, बाकी सभी मजदूरों को काम से जल्दी छुट्टी मिलेगी, लेकिन यह जस्मा अकेली रुककर काम करेगी। राजा का मकसद था जस्मा को मजबूर करना और उसे अकेले में देखना। जस्मा राजा की नीयत भांप गई। उस रात ओड बस्ती में पंचायत बैठी। जस्मा ने कहा, यह राजा पागल हाथी है, यह मेरी इज्जत नहीं छोड़ेगा। हमें आज रात ही भागना होगा। रातों रात ओड कबीले ने अपना सामान समेटा, अपने खच्चरों और गधों पर गृहस्थी लादी और चुपचाप पाटन की सीमा लांघकर अपने देश मालवा की तरफ भाग निकले। सुबह राजा सिद्धराज जब तालाब पर पहुंचा तो सन्नाटा था। उसे पता चला कि जस्मा भाग गई है। उसके अहंकार पर यह दूसरी चोट थी। राजा चिल्लाया, सेना तैयार करो। वह मामूली ओडन मेरे हाथ से निकलकर नहीं जा सकती। उसे बालों से घसीट कर लाओ। राजा अपनी तेज घुड़सवार सेना लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे धीरे चलते ओड कबीले के लोग और पीछे पीछे धूल उड़ाती राजा की फौज। ये पीछा कई कोस तक चला। अंततः मोढेरा के पास राजा की सेना ने भागते हुए मजदूरों को घेर लिया। कबीला चारों तरफ से घिर चुका था। राजा घोड़े से उतरा और हंसते हुए आगे बढ़ा। राजा बोला, कहा था ना जस्मा, तू मेरी है, अब तेरे पति को मारकर तुझे ले जाऊंगा। जस्मा ने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके पति की जान खतरे में है और उसकी अस्मिता पर आंच आने वाली है। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी कमर से कटार निकाली। राजा कुछ समझ पाता। उससे पहले जस्मा ने कहा, राजा, तू मेरे शरीर को छू सकता है, पर मेरे मन को नहीं। देख, एक सती अपने सत की रक्षा कैसे करती है। और उसने वह कटार अपने पेट में घोंप ली। खून की धार फूट पड़ी। पति रूड़ा चीखता रह गया।